आपके जीवनों में, आपके जीवन के हर एक हिस्से में प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमकता रहेगा। चमकता रहेगा आपके अंधेर में ही, जो अंधेरा, जो डार्कनेस हो चुकी है लाइफ्स में, चाहे आपके शरीर में, चाहे रिश्तों में, चाहे आपके बिजनेस में, फाइनेंस में, किसी भी हिस्से में प्रभु उजाला करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 25 में लिखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन सामर्थी वचन, शक्तिशाली प्रबल वचन, जो हमारी आत्मा, प्राण, हमारे गांठ गांठ, गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। वह परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, बाइबल कहती, प्रभु कहते, जब तुम्हारे जीवन में आएगा वे शब्द, वे वचन, तो तुम्हारी जो मुर्दा शरीर, या मुर्दा अंग, या मुर्दा रिश्ते, या मुर्दा फाइनेंस, कुछ भी है, प्रभु कहते वो जी उठेंगे। जो जन, जो व्यक्ति आत्मा में मर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार आज जो भी जन प्रभु के सच्चे मन से पश्चाताप के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सेम उसी तरह से इस वचन के अनुसार प्रभु वायदा पूरा करेगा कि वे आत्मा में जो मर चुके हैं वे जी उठेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनकी आत्माएं जी उठेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के यहाँ पहुंचे तो प्रभु ने कहा कि वे कहाँ हैं, तो कहते वो तो कब्र में है। उस समय लोग सोच रहे होंगे कि जब बुलाया था प्रभु को, यीशु को, तब आए नहीं, अब मर गया, अब कब्र में रख दिया है, अब 4 दिन हो गए, बॉडी भी गल सड़ रही है, अब प्रभु आ गए और पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। प्रभु अब आने का क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु वो तो मर चुका है। उसी तरह से आज जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं, बीमारियों में, किसी भी तरह की समस्या में हैं, उन्हें लगता है कि अब तो देर हो चुकी है, अब तो रिपोर्ट्स भी पूरी तरह से बीमारी को उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये लाइलाज बीमारी ये हो चुका है, अब तो रिश्ता टूट चुका, अब तो डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, अब तो पूरी तरह से लॉस हो चुका, अब क्या प्रभु, अब तो बहुत देर हो गई। लेकिन परमेश्वर के काम करने का एक समय है, उचित समय है, और परमेश्वर चाहे जब आप प्रेयर करते हैं उसी समय शायद कई बार परमेश्वर उत्तर ना दे, उसी समय इंस्टेंटली प्रभु आपकी बात को ना सुने, ना आपको आंसर दे। लेकिन यदि हम लगातार हम प्रार्थना करते रहते हैं, लगातार दुहाई देते रहते हैं, जैसे परमेश्वर के दास कहते थे कि लगातार क्या करो, लगातार प्रार्थना करते रहो। जब लगातार दुहाई देते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, जब ऐसी कोई विपत्ति आती है, जब मार्था मरियम का भाई मर गया लेकिन फिर भी परमेश्वर में ही थे, रो रहे थे, दुखी थे, बट फिर भी प्रभु में थे। जब परमेश्वर आए उनके यहाँ तो उन्होंने स्वागत किया, प्रभु से मिलने के लिए उस दुख में, उस विलाप में परमेश्वर से मिले, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, प्रभु के चरणों में बैठे, भले ही दुखी थे। उसी तरह से जितने भी लोग अपने दुख में भी, अपनी समस्या में भी, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु तो चंगा कर सकता है, अगर ना भी करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा कोई स्वार्थी रिश्ता नहीं है कि प्रभु एक हाथ हमें दे, हीलिंग दे, चंगाई दे, और दूसरे हाथ हमसे ऑफरिंग ले। हमारा परमेश्वर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं है, और हमारा प्रेम भी स्वार्थी प्रेम नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमें मोल लिया, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, तो उसने भी तो निस्वार्थ प्रेम किया। सो जिस तरह से यदि कोई प्रॉब्लम भी है, उस प्रॉब्लम में भी अगर हम प्रभु में बने रहें और अपने पास्टर को या किसी भी व्यक्ति को जो आपके परिवार में प्रभु में है उसे तंग ना करे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हो गया, हमें इतने साल प्रभु में हो गए, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, जब आप प्रभु में आते हैं और जो लोग अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, वे अनंत काल का जीवन, जो स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान, उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। स्वर्ग राज्य उनके लिए खुल जाता है, अनंत काल के लिए परमेश्वर उन्हें अपना वारिस बनाता है। लेकिन इस धरती पर रहते हुए जब तक हम अपने पापों को छोड़कर, अपने गुनाहों को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर लगातार निरंतर प्रेयर नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं हमारे जीवन से जाएंगी नहीं। बैप्टिज्म लिया, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो यस, प्रभु ने स्वर्ग राज्य खोल दिया आपके लिए। इस जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मन फिराना पड़ेगा,
हृदय को परिवर्तित करना पड़ेगा, उन गुनाहों को, उन व्यभिचार को, उन अडल्ट्री को छोड़ना पड़ेगा। बाइबल में जो लोग वैश्याएं थी उन्होंने भी मन फिराया और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। ये मरियम जो थी ये भी तो दुष्ट आत्माएं सताती थी, वैश्या थी, प्रभु ने इनके जीवन में भी कार्य किया। इनका भाई मर गया था, लोगों के हिसाब से बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने भी जब उसे कहा कि हे लाजर निकल आ, तो वो उसी समय बाहर आया। कफन से कहते हाथ पांव पूरी तरह से बंधे हुए थे, ऐसे ही निकल आया। तो उसी तरह से परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स, बीमारियों में से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अपने आप को जांचें कि क्या आपने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो उसके बाद क्या आप प्रभु में ही हैं? क्या आप पूरी तरह से स्थिर बने हुए हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? यदि आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, निरंतर प्रेयर करते हैं, पाप को छोड़ दिया है, लगातार हर रोज बहुतायत के साथ हर रोज ज्यादा बाइबल रीड करते हैं, वचन को आत्मा में ग्रहण करते हैं, यदि उपवास रखते, हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में उन आज्ञाओं को, उन प्रतिज्ञाओं को, उन वायदों को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। लोग पूछते हैं हम 30 साल से प्रभु में हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? आप जो 30 साल में प्रभु में, आपने जो बपतिस्मा 30 साल पहले लिया, तब आपके लिए स्वर्ग खुल गया, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, इतना है बस। बट अगर चाहते हैं इस जीवन में प्रभु हमारी लाइफ में बड़े काम करे तो अपनी लाइफ को सेट करना पड़ेगा फिर। हालेलुया। फिजिकली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, सेम उसी तरह से आत्मा में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रार्थनाओं के साथ, रोजों के साथ, प्रभु के वचन के साथ, डेली प्रभु के साथ जुड़ना होगा, अपनी चीजों को निकालना होगा अपनी लाइफ से। इस तरह से फिर परमेश्वर बपतिस्मा लेने के बाद आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को, बड़े मिरेकल्स को आपकी लाइफ में भेजेगा। हालेलुया। प्रभु सब समस्याओं का हल करने की क्षमता रखता है और प्रभु कहते हैं कि मैं ऐसा कोई भी काम तुम्हें नहीं कहूंगा जो कि तुम्हारी सामर्थ्य से, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी योग्यता से परे हो। प्रेयर करने के लिए कह रहा है। प्रभु प्रेयर कितनी मुश्किल है, जस्ट बैठना है, जैसे भी हो, नहाए नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीरियड्स, मासिक धर्म आए कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठना है और प्रेयर करनी है। अनपढ़, अयोग्य कोई भी जन प्रभु की प्रेजेंस में बैठना है बस, और वो भी नहीं होता। काउंसलिंग में लोग कहते हैं हमसे प्रेयर नहीं होती, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारा मन नहीं करता, हमारा ध्यान नहीं लगता, प्रार्थना करते दबाव पड़ते। कौन सा बड़ा काम परमेश्वर ने बोल दिया? डॉक्टर्स जब लाखों रुपए आपसे लेते हैं, आपके ऑपरेशन चीर फाड़ करते हैं, कड़वी दवाइयां देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप करवाते हैं, वो आपसे कठिन कठिन काम हो जाते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा स्वर्गीय चिकित्सक हमारा प्रभु यीशु मसीह यहोवा राफा है, वो आपसे कोई बड़ा कठिन काम नहीं कह रहा, इजी काम कह रहा, प्रार्थना करो, और वो नहीं हो रही। और फिर हम कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। प्रभु कहता मैं ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी बात, ऐसी किसी भी परीक्षा में तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा जो तुम्हारी सामर्थ्य से, तुम्हारी योग्यता से, तुम्हारे सहने से परे हो। सो आज से वायदा करे परमेश्वर से कि रोज प्रेयर करूंगा। कितना कठिन काम है प्रार्थना करना, और जो आपसे हो नहीं रही। हालेलुया। आज कितने जन वायदा करते हैं हर रोज प्रेयर करने का? कोई कठिन काम नहीं। लाखों रुपया हम दे सकते हैं अपनी बीमारियों के लिए, कोर्ट केसेस में लाखों रुपया वकीलों को दे सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, शोक कर सकते हैं, रो सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, डिप्रेस रह सकते हैं, दवाइयां खा सकते हैं, अपने शरीर का चीर फाड़ करवा सकते हैं, और प्रार्थना नहीं कर सकते। आज वायदा करे प्रभु हर रोज प्रेयर करेंगे, निरंतर प्रेयर करेंगे, लगातार प्रेयर करेंगे, बिना रुके प्रेयर करेंगे, एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। प्रभु लगातार तेरी दुहाई देंगे। जब आप प्रार्थना ही करेंगे तो तब आप देखेंगे कि परमेश्वर का ये वचन आपके जीवनों में पूरा होगा कि जितने भी मृतक हैं, जब वह परमेश्वर के शब्द को, उसके वचन को सुनेंगे तो वे जी उठेंगे। आपके जीवनों, मुर्दा रिश्तों को, मुर्दा फाइनेंस को प्रभु जी उठाएगा। बड़ा मिरेकल परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। परमेश्वर क्या है? अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। जो मेरी दुहाई देते हैं उनकी मैं प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूँ, उनकी मैं सुनता हूँ। जो मुझसे प्रीति रखते हैं उनके लिए मैं कार्य करता हूँ। जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनके जीवन में मैं बड़े कार्य करता हूँ। जो विश्वास में खड़े रहते हैं वो मेरी महिमा को देखते हैं। तो आज से प्रेयर करेंगे। हालेलुया। यदि महिमा चाहिए, यदि ग्लोरी, यदि टेस्टमनी चाहिए, यदि इस जीवन में दुख से दूर करके अपने आप को सुखी जीवन, एक अच्छी गवाही चाहिए, तो आज से प्रेयर करेंगे। हालेलुया। अपनी समस्याओं के लिए हम हर जगह भागते हैं,
अपने पड़ोसी से बात करते, रिश्तेदारों से बात करते, फ्रेंड से बात करते, ये हो गया वो हो गया, हमारे घर में ये डिस्प्यूट चल रहा है, मेरी सास ऐसा करती है, मेरा पति नशे करता है। सब कुछ आप खोल के बताते हैं, लेकिन वो आपका हल नहीं कर सकते। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका हल कर सकता है, उसके सामने अपने लड़ाई झगड़े, अपने डिस्प्यूट, आपका हस्बैंड जो नशे करता है, आपकी पत्नी जो प्रभु में नहीं, आपकी सास जो आपके साथ सही व्यवहार नहीं करती, आपकी बहू जो आपके साथ एक मन नहीं, प्रभु के सामने रखें जो हल करेगा। और वो कैसे रखेंगे? प्रभु के आगे प्रार्थना में रखेंगे। और बहुत इजी टास्क है प्रेयर करना। प्रभु आपको पहाड़ों पर चढ़ने के लिए नहीं बोल रहा कि बहुत कठिन है जी, मुझे ट्रैकिंग नहीं आती, मैं नहीं चढ़ सकता, है ना। प्रभु आपको अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में जाने के लिए नहीं कहता है। अपने घर में अपने ही कामकाज, अपने बच्चों को पालो, संभालो। आज प्रभु आपको तप करने के लिए, जमीन में काटने के लिए अपने आप को नहीं कहता है। इजी टास्क है प्रार्थना करना। आज से जिनका मन नहीं करता, जो प्रार्थना में मन नहीं लगता, तो भी क्या करेंगे? ऊंची आवाज में बोले, प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज में बोले कि लगातार प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रेयर करेंगे, कंटिन्यू प्रेयर करेंगे, लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन। सो सभी जन अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं जो परमेश्वर ने ये वचन दिया, इसके अकॉर्डिंग लगातार आत्मा में प्रार्थना करते हुए कि प्रभु प्रेयर वाला मन दे खुदावंद, प्रार्थना वाला मन दे परमेश्वर, मेरे हृदय को परिवर्तित करे परमेश्वर, मैं विश्वास में बढ़ सकूं खुदावंद, तेरे वचन के अनुसार चल सकूं परमेश्वर, तेरा शब्द सुन सकूं, तेरा वचन सुन सकूं, और तेरा वचन मेरे जीवन में बोया जाए और कोई अंधकार की शक्ति से चुराने ना पाए परमेश्वर। मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे, प्रार्थना वाला मन दे प्रभु, एक प्रेयर वॉरियर की तरह मेरा मन हो जाए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार, तेरे दास के द्वारा दिए गए वचन के अनुसार प्रभु, तेरी दासी के द्वारा दिए गए वचन के अनुसार मैं लगातार 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 प्रेयर कर सकूं, मैं लगातार प्रार्थना में रह सकूं, लगातार प्रेयर करें। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसिया एक हाथ में अपनी ऑफरिंग को, एक हाथ में अपने टाइट को, जितने जन टाइट को बोना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंटों को, चाहे कम है ज़्यादा है, अपनी योग्यता के अनुसार प्रभु जी, जितने लोग आज अपने टाइट को बो रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। जितने भी लोग परमेश्वर अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को, धन्यवाद की भेंटों को बो रहे हैं, तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन, जिन बटुओं से, जिन इनकम से, जिस सैलरी से प्रभु ये बो रहे हैं, उस सैलरी में तेरी बहुतायत आ जाए परमेश्वर, उस बटुए में, उस पर्स में, उस लॉकर में प्रभु तेरी बहुतायत आ जाए, उस घर से, उस घर में जिस परिवार से ये बो रहे हैं, उस परिवार में तेरी बहुतायत, तेरी बरकत, तेरी आशीष ठहर जाए परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे। जिन हाथों से ये बो रहे हैं प्रभु, उन हाथों में बरकत आ जाए परमेश्वर। वो हाथ जिस भी काम में लगे, उस काम में बरकत आ जाए परमेश्वर। इस तरह से, इस कदर इन्हें ऊंचा करें, ब्लेस करें। प्रार्थना वाला मन दे, आज से प्रेयर कर सकें और शैतान से आत्मिक लड़ाई लड़ सकें, और आत्मा में जो मर चुके वो जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुने तेरे दास के द्वारा, वे आत्मा में जी उठे, जिनकी आत्माएं पाप की वजह से मर चुकी हैं, उनकी आत्माएं जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन ग्रहण करने वाले आज बन जाए खुदावंद, आत्मा में ग्रहण करे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चल सके प्रभु। तेरा धन्यवाद करते सभी कलीसियाओं, सभी ब्रांचेस के लिए, ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। मांगते ऊंची आवाज में आमीन। सो लगातार प्रेयर करें प्रभु, हमें प्रेयर वाला मन, हमें प्रार्थना वाला मन दे प्रभु, हमें प्रेयर वॉरियर बना, हमें प्रार्थना वाला मन दे, हमें प्रार्थना योद्धे बना प्रभु, हम हर रोज लगातार प्रेयर कर सके। 1 मिनट सभी जन प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं।